हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, बीएससी, बीसीए या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों इसमें लास्ट टर्म पर हमने आपको प्लेन के कॉन्सेप्ट कराए थे। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेन के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, काफी मजा आने वाला है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ perpendicular vector of perpendicular vector which is drawn from the origin, which is drawn from the origin to the plane, r vector dot 6i cap minus 3j cap minus 2k cap plus 1 is equal to 0। आपसे क्या कह रहा है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्लेन है ये, ठीक, एक ये प्लेन है, ओरिजिन से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक, ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, आर वेक्टर डॉट, ठीक, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो जो यूनिट पर जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, आखिर परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो एक लाइन है कि नहीं, तो इसकी डिसीज निकालना है। देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा डिसीज कैसे निकालेंगे। जैसे मेरी बात ध्यान सुनिए, आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू माइनस बना जाए कि नहीं भाई? ये d होता है, आपने पढ़ा r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। d हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन, आर वेक्टर डॉट माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप 2k कैप, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 1। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ठीक। तो एन वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप 2k कैप, ठीक। एन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। परपेंडिकुलर वेक्टर कितना आ जाएगा? माइनस 6i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, ठीक। माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। अब आपको क्या निकालना है भाई? तो इसका डी आर्स क्या हो जाएगा? आई जे के कोफिशिएंट डी आर्स हो जाएगा। तो ए की वैल्यू, डी आर्स ऑफ नॉर्मल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 6, आई का कोफिशिएंट, बी हो जाएगा कितना? जे का कोफिशिएंट 3 और सी हो जाएगा के का कोफिशिएंट। ये डी आर्स आ गए। ये क्या आ गया? डी आर्स ऑफ नॉर्मल। अब आपको डिसीज ऑफ नॉर्मल चाहिए, डिसीज ऑफ नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -6 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर -6 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 अपॉन अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 4 -6 अपॉन 9 4 13 6 3 9 49 यानी कि 7 आ जाएगा। एम की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 3 अपॉन 7 और n की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन 7, ये आ जाएगा 11 की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिसीज आ जाएंगे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the point I cap plus 5j cap plus 3k cap passing through the point. Find the equation of plane passing through the point I cap plus 5j cap plus 3k cap and it is perpendicular to the vector and it is perpendicular to the vector 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. Also find the perpendicular distance. Also find the perpendicular distance from the origin. Also find the perpendicular distance from the origin. ये है भाई क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इट इज परपेंडिकुलर और इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए भाई कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन बताइए, ठीक, एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन बताइए जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। किस पॉइंट से पास हो रहा है? आई कैप 5j कैप प्लस 3k कैप से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर किस पर है? इस पर परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एंड वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इससे पास हो रहा है और इस पर परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री ले लिया। इससे पास हो रहा है, इस पर परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर से पास होने वाले और एन वेक्टर पर परपेंडिकुलर फॉर्मूला बन रहा भाई। ए वेक्टर से पास होने वाला एन वेक्टर पर परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ए वेक्टर की वैल्यू i कैप 5j कैप प्लस 3k कैप डॉट एन वेक्टर की वैल्यू 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, इससे पास होने वाली, इस पर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर से जाने वाली, एन वेक्टर परपेंडिकुलर। फॉर्मूला एक ही पढ़ा होगा, बढ़िया सा फॉर्मूला, r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k इज इक्वल टू i डॉट i 2 प्लस j डॉट j 5 3 15 प्लस k डॉट k 6 3 18। तो r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप 18 15 33 35 ये आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू आ गई किसकी? r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप इज इक्वल टू 35। ठीक, अब आपको ओरिजिन से भाई, अच्छा इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे सुनिएगा। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे, हम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं, फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र तरीके से बता रहे हैं। आर वेक्टर की जगह क्या रखेंगे? xi कैप प्लस yj कैप zk कैप डॉट 2i कैप 3j कैप 6k कैप इज इक्वल टू 35। i डॉट i 2x, j डॉट j 3y, k डॉट k 6z माइनस 35 इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो भाई ओरिजिन से सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन हो गया 0, 0, 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आपको। ये कैसे निकालेंगे? इसके पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू रखो x y z रखो 2 इंटू 0 3 इंटू 0 6 इंटू 0 माइनस 35 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 40 49 यानी कि 7 7 5 जा 35। तो p इज इक्वल टू कितना है? 5 यूनिट। ये आंसर आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। इससे फायदा ये होता है, आप किसी भी पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं ना भाई। आप ओरिजिन के लिए भी निकाल सकते थे, कोई अदर पॉइंट के लिए भी आप ये निकाल सकते हो। ठीक, इससे ये फायदा है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सुनिएगा, देखिए find the equation of plane, find the equation of plane, find the equation of plane passing through the point, find the equation of plane passing, find the equation of plane passing through the point, passing through the point I cap plus j cap, passing through the point whose position vector, whose position vector I cap plus j cap कॉमा 2j कैप माइनस 3k कैप एंड 3i कैप 5j कैप माइनस 7k कैप। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस j कैप 2j कैप माइनस 3k कैप 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। देखिए भाई, हालांकि इस क्वेश्चन का करने तरीका तो है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं। देखो, हम आपको समझा दोनों तरीके से रहे हैं, लेकिन हम आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ठीक,
ये कोई प्लेन है, ठीक, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ठीक। ए वेक्टर की वैल्यू दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर की वैल्यू दे रहा है 2j कैप माइनस 3k कैप, सी वेक्टर की वैल्यू दे रहा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप, ठीक। भाई इससे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, आर वेक्टर डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक। भाई मेरे एक बात सुनिएगा ध्यान से, बी क्रॉस सी निकाल लो जैसे निकालते हो, सी क्रॉस ए निकाल लो, ए क्रॉस बी निकाल लो, सब निकाल लेंगे, उठा के यहाँ रख देंगे, बी क्रॉस सी इसे डॉट कर देंगे, इससे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 100% आ जाएगा इससे आंसर। लेकिन एक हम शॉर्टकट तरीका हम आपको बता रहे हैं, और करके शॉर्टकट तरीका वो हम बता रहे हैं। आप इससे अगर पॉइंट बनाओगे तो क्या बनेगा, आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1, के का 0, आई है नहीं 0, जे का 2, के का आई है ही नहीं, भाई देखो है कहीं नहीं है 0, जे का 2, के का -3, आई का 3, जे का 5, कोफिशिएंट लिख रहे हैं -7, के का। भैया एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेइंग की इक्वेशन तो आपने पढ़ा होगा a x माइनस x1 y1 z1, x1 की वैल्यू 1 प्लस b y माइनस y1 हमने बताया था 1 की 1 प्लस c z माइनस 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई दूसरा पॉइंट उसी प्लेन पर है, सेकंड पॉइंट जो है उसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा, ए सेटिस्फाई कराओ, x की जगह रखो 0 -1, ठीक, b y की जगह रखो 2 -1 प्लस c z की जगह रखो -3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। कोई दिक्कत? तो इसको थोड़ा सॉल्विंग अगर कर दोगे, a -1 प्लस b 2 -1 1 प्लस c -3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई तीसरा पॉइंट भी उसी प्लेन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, a x की जगह रखो 3 -1 प्लस b y की जगह 5 -1 प्लस c z की जगह -7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, a 3 -1 2 प्लस b 5 -1 कितना हो जाएगा 4 प्लस c -7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। एलिमिनेटिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एलिमिनेटिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को एलिमिनेट करिए, तो जो कोफिशिएंट है उनको डिटरमिनेंट बना के लिख दीजिए। a का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा x -1, b का कोफिशिएंट y -1, c का कोफिशिएंट z, a का कोफिशिएंट -1, b का 1, c का -3, a का कोफिशिएंट 2, b का 4, c का -7 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको सॉल्विंग कर दीजिए भाई, सॉल्विंग करिए, x -1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 -12 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -12 रखोगे, -12 यानी कि +12, ठीक। माइनस का y -1, ये कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई -+7 -6 क्रॉस मल्टीप्लाई -6 रखोगे, -6 यानी कि +6
प्लस जेड ले लो, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, -4 -2 इज इक्वल टू 0। तो 12 - 7 5 x -1, 7 6 13 -13 y -1, -4 -2 -6z इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x -5 -13y माइनस +13 -6z इज इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग करो कितना आ जाएगा, 5x -13y -6z, 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो भैया ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। ठीक, इसको डायरेक्ट कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point passing through the point 5, -1, 3 and it is parallel to the vector and is parallel to the vector I cap plus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus j cap plus 4k cap and it is parallel to the vector। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। भाई एक प्लेन की इक्वेशन बताइए जो कि इस पॉइंट से पास हो रही हो, इन दोनों के पैरेलल हो। ठीक, एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन बताइए जो कि किस पॉइंट से पास हो रहे, 5, -1, 3 से पास होता है। ठीक, और दो नॉन पैरेलल हैं ये, b वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, और दूसरा दिया गया है c वेक्टर की वैल्यू कितना दे रहा है, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। इसको a वेक्टर ले लिया। ठीक, a वेक्टर इसका क्या बनेगा, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। इससे जाने वाले और दो नॉन पैरेलल के पैरेलल। भाई ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, पता है कैसे, दो नॉन पैरेलल इसलिए हैं या तो i j k का कोफिशिएंट सेम होता या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ गुने के बराबर ऐसा होता, कुछ लैम्डा टाइम्स के, तो दोनों पैरेलल होते हैं। लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा सिस्टम है नहीं भाई, इसमें i j k का कोफिशिएंट अगर सेम होता तो पैरेलल होता या कुछ गुने के बराबर होता है। आई जे के कोफिशिएंट दूसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट के कुछ गुने के, कुछ टाइम्स के बराबर होता तो दोनों वेक्टर कैसे होते, पैरेलल वेक्टर होते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इससे जाने वाले और इन दोनों वेक्टरों के पैरेलल, फॉर्मूला बताया था
ए वेक्टर से जाने वाले दो नॉन पैरेलल के वेक्टर। फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इससे जाने वाले इन दोनों नॉन पैरेलल, दोनों नॉन पैरेलल हैं, दोनों नॉन पैरेलल के पैरेलल। फॉर्मूला होता है आर डॉट, ठीक, आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो पहले बी क्रॉस सी निकालिए। नाउ वी फाइंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। कैसे निकालेंगे? आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। आई का कोफिशिएंट 1, जे का 2, के का 3। सी वेक्टर आई का कोफिशिएंट 3, जे का -1, के का 4, ठीक। बी क्रॉस सी अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, बी क्रॉस सी निकालेंगे। बी क्रॉस सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आई कैप ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा। आई के लिए कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8 -3 रखोगे यानी कि +3। माइनस का जे कैप ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 -9 प्लस के कैप ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा। -1 -6 -1 -6। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 8 3 11 आई कैप 4 -9 -5 -5 जे कैप -7 के कैप, ठीक। ये हो गया। फिर से देख ले पर क्रॉस ही निकाला, 4 2 8 -3 + 3 माइनस जे कॉलम हट जाएगा, 4 -9 प्लस के कैप -1 -6 11 आई कैप -5 जे कैप माइनस का 7 के कैप, ठीक। तो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी के लिए रखो 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप -7 के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू 5 आई कैप -जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू 11 आई कैप 5 जे कैप -7 के कैप। आर वेक्टर डॉट 11 आई कैप 5 जे कैप -7 के कैप। आई डॉट आई 11 5 जा 55 जे डॉट जे प्लस -5 के डॉट के -21 आर वेक्टर डॉट 11 आई कैप 5 जे कैप -7 के कैप। तो 55 -26 आर वेक्टर डॉट 11 आई कैप 5 जे कैप -7 6 घटाएंगे 9 2 29 ये आंसर आ जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ, 2 points whose position vector P and Q। क्वेश्चन है
2 points whose position vector capital P and Q respectively 3i cap plus j cap plus 2k cap and I cap minus 2j cap minus 4k cap. Find the equation of plane. Find the equation of plane. Find the equation of plane passing through Q. Find the equation of plane passing through Q. Passing through Q and perpendicular to PQ. And perpendicular to PQ. Also find the distance. Also find the perpendicular distance. Also find the perpendicular distance from the point minus 1, 1, 1. Also find the perpendicular distance from the point minus 1, 1, 1. ठीक. Also find the perpendicular distance from the point minus 1, 1, 1. ठीक है. तो देखो भाई कैसे निकालेंगे. 2 पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर पी एन क्यू रिस्पेक्टिवली. 2 पॉइंट हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ये और ये गिवन है. देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. पासिंग थ्रू क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू. ये मान लो आपका क्यू पॉइंट है, ये मान लिया हमने आपका पी पॉइंट है. ठीक. पी के पोजीशन वेक्टर दे रहा है आपको 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. ठीक. और ये हो जाएगा आपका कितना, क्यू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप परपेंडिकुलर टू पी क्यू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई. एन 90 डिग्री. तो एन कैप जो हो जाएगा, एन कैप का एन वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर. ठीक भाई. ये आपको दिया गया ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दिया गया ना. ठीक. और ये दिया गया आपको ओ क्यू वेक्टर. ये ओ क्यू वेक्टर दिया गया, ये ओपी वेक्टर दिया गया. ठीक. तो पी क्यू वेक्टर निकालना है भाई. आपसे क्या कह रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस पर परपेंडिकुलर है. इस पॉइंट से पास हो रहा है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, मतलब एन वेक्टर परपेंडिकुलर है. एन वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर. बात समझ गए. एन वेक्टर ऐसे ही निकालेंगे, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर. तो एन वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर रखो, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस ओपी वेक्टर रखो, ओपी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. एन वेक्टर की वैल्यू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप. एन वेक्टर की वैल्यू i माइनस 3i माइनस का 2i. बोलो कोई दिक्कत. i माइनस 3i माइनस का 2 माइनस 2j माइनस j माइनस का 3j माइनस 4k माइनस 2k माइनस का 6k. एन वेक्टर आ गया. बोलो.
अब भाई कह रहा है इससे जाने वाले और पी क्यू परपेंडिकुलर, मतलब एन वेक्टर परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर का भी काम करेगा भाई ये। तो भाई ए वेक्टर जाने वाले और इस पर परपेंडिकुलर, मतलब पी क्यू पर परपेंडिकुलर, पी क्यू वेक्टर पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। फॉर्मूला हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए वेक्टर से जाने वाले पी क्यू पर परपेंडिकुलर, ठीक है, ए वेक्टर से जाने वाले पी क्यू वेक्टर पर परपेंडिकुलर। फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू -2i -3j -6k इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर मतलब क्यू वेक्टर, i कैप -2j कैप -4k कैप डॉट एन वेक्टर की वैल्यू -2i कैप -3j कैप -6k कैप। आर वेक्टर डॉट -2i कैप -3j कैप -6k कैप। i डॉट i -2 माइनस प्लस j डॉट j 3 to 6 माइनस प्लस k डॉट k 6 4 जा 24। i डॉट i j डॉट j k डॉट k। तो r वेक्टर डॉट -2i कैप -3j कैप -24 36 -2 28। ठीक, अगर इसको हम आर वेक्टर को लिखें xi कैप yj कैप zk कैप डॉट -2i कैप -3j कैप -6k कैप इज इक्वल टू 29। i डॉट i हो जाएगा -2x माइनस प्लस -j डॉट j -3y k डॉट k -6z इज इक्वल टू 28। ठीक, तो -2x -3y -6z -28 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करके उठा के ले जाओ तो कितना आ जाएगा 2x + 3y + 6z 28 इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना आ गया, इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब आपसे जैसे मान लो सपोज ये प्लेन आ गया, सपोज प्लेन की इक्वेशन ये आ गई। ठीक, हमने मान लिया प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई 2x + 3y 6z 28 इज इक्वल टू 0। अगर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है -1, 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान देखिए। इसके पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, p इज इक्वल टू x y z रखो, -2 y की जगह 1 रखेंगे +3 z की जगह रखेंगे 6 +28 अपॉन √ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 6 3 9 9 17 37 37 -2 35 अपॉन √ 4 + 9 + 36 36 49 यानी कि 7 35 अपॉन 7 5 जा 35। तो p इज इक्वल टू 5 यूनिट, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, बात समझ गए? तो उम्मीद करते हैं आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे लगे होंगे। बेहतरीन पढ़ाई के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन जानने के लिए हमारे इस चैनल बने रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।